हाँ बच्चों, तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। पूरे में हम अंडर रूट लेना, तो हमें प्रूफ क्या करना है? सेक ए प्लस टेन ए लाना है। क्या लाना है? सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? क्यों? सबसे बड़ी कंडीशन, यहाँ पर रूट लगा हुआ है। प्रॉब्लम तो ये है ना, यहाँ पे रूट लगा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब? स्क्वायर लगाना हाँ, फॉर्मूला। जब हम लोग यहाँ पर फार्मूला नहीं बेटा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या, सबसे पहले स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है इसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा? तो हम लोग ने 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इसका क्या कर देंगे हम लोग? इनटू कर देंगे इससे। 1 प्लस साइन चेंज करके 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, हो गया ना? अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर क्या लिखा है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्लियर है ना? यहां पर ए माइनस बी है और ए प्लस बी है। तो यहां पर लिख देता ऑन कंपेयरिंग आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर यूज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है बेटा? ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? आइडेंटिटी हमने पढ़ाई थी ना तुम लोग को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है ना? ये आइडेंटिटी हमने बताई थी आप लोग को। अब अगर हमको निकालना होगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना? अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी तो यही चीज है, सेम चीज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं ना? तो इजिली हम इसको पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब क्या होगा? रूट यहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर है तो कट जाएगा ना? अच्छा बच्चा, कैसे कट जाता है? देखो स्कूल में क्या कहते हैं, बता दिया होगा कि देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये अंडर रूट में 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक इसकी कॉमन ले लेते हैं, चला जाता है। या ऐसे बताते होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये अंडर रूट में है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है? अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट को हम लोग क्या लेते हैं? पावर 1/2। पावर क्या होती है? 1/2। तो हम लोग को थोड़ा इसको बढ़ाएंगे स्टेप्स को। ये होता है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर जो है ना, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। क्लियर है? अब अंडर रूट जो है, ठीक है, अंडर रूट का पावर मैंने क्या बताया था अभी? 1/2। पावर अंडर रूट क्या होता है? 1/2 होता है पावर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर देंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब क्या बचा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की पावर 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो क्या होता है वो? सेम ऐसे आ जाएगा जैसे हमने लिख दिया, ए की पावर 1 का वैल्यू क्या आएगा? ई आएगा ना? ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर? क्लियर है बच्चा लोग? अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर इसको ब्रेक कर देंगे, 1 अपॉन
कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कर सकते हैं ना। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था जो हमने स्टार्ट किया था, 1 प्लस साइन ए को हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में साइक ए प्लस tan ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ इट। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका। सर पल्लवी। पल्लवी। तो आपने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया। सर मैंने सामने सामने। सर मैंने अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके ट्यूशन में बच्चे अच्छी परसेंटेज से पास हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा परसेंटेज से पास हो रहे हैं। यस सर। तो तुमने देखा ही होगा कि अब की बार रिजल्ट कैसा आया हम लोग का। यस सर, अब की बार अच्छा रिजल्ट आया है। हाँ। मतलब कुछ आपके ट्यूशन में एक ऐसी लड़की थी जो 2 साल से फेल हो रही थी, लेकिन आपके ट्यूशन में वो पास हो गई हाँ, साल। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ एक ऐसे स्टूडेंट्स आई थी जो 2 ईयर से लगातार वो फेल हो रही थी। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फेल हो, बार बार फेल हो रही थी और उसने छोड़ दिया था। कल मैं हो सकता है आप लोग को उससे मिलाऊंगा। तो वो बार बार फेल हो रही थी, उसको उसने छोड़ दिया था कि मैं पास हो पाऊंगी क्लास 10। तो वो मेरे पास आई, रो रही थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम आओ ज्वाइन करो और हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा हमसे। और कल उसका जो फाइनल रिजल्ट आया तो वो बेचारी रोने लगी। तो मुझे काफी खुशी हुई कि ऐसे बच्चे हमारे पास आए और वो बेचारे वो पास हो गए। बहुत अच्छा हमें लगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छे परसेंटेज लेके आए, कुछ लाइफ में बढ़े, तो कुछ बनेंगे ना तो वो हमारा नाम होगा। टीचर्स को कुछ नहीं चाहिए होता है बेटा, ठीक है। तो आप लोग जब आएंगे हमारे पास, हम लोग एकदम 100% जेन्यून मेहनत करते हैं, ठीक है। और मेहनत से हम लोग को पढ़ाएंगे और आपका जो कैरियर है उसमें ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे यहाँ पर परसेंटेज गेन की है 82%, काजल को। ठीक है, काजल आ जाओ। सर मैं आपके लिए मिठाई लाई थी। अच्छा, मिठाई लाई थी। तो पहले मिठाई की हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने अचीव किया है। ये मिठाई मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, लो। ठीक है, रिव्यू दे दो बच्चों को। हमारे बच्चे, तुम हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं आपको, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर, कैसे आपका पूरा 1 साल बीता यहाँ पर हमारे यहाँ। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नया एडमिशन हुआ था मेरा सामने। मेरा नया एडमिशन हुआ था। जहाँ से मैं पढ़ के आई थी वो हिंदी मीडियम था, और जहाँ मेरा एडमिशन हुआ है वो इंग्लिश मीडियम था। तो मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आई स्टेडियम में। तो सर ने मुझे समझाया कि अभी स्टार्टिंग में तुम यहाँ पढ़ो, देखो कैसे हो रहा है। उन्होंने मुझे समझाया, तब जाके थोड़ा मुझे हिम्मत मिली है। तो फिर इसके बाद मेरा 10th आया, फिर मैंने पढ़ाई अपनी लगन से किया, तो सर ने मेरा सपोर्ट किया इतना, इसलिए मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच बेटा। आपने देखा कि ये हिंदी मीडियम से आई थी। हिंदी मीडियम पहले क्लास 8 तक पढ़ रही थी और क्लास 8 तक पढ़ने के बाद ये डायरेक्ट इनके पापा ने क्या किया, 9th में इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो ये बहुत, जब मेरे पास एडमिशन लेने आई बहुत रो रही थी और यहाँ तक कि एटलीस्ट ये एग्जाम स्कूल भी नहीं जा रही थी। यानी कि डैडी बोल रहे थे कि नहीं नहीं जाएगी स्कूल, नहीं जाएगी और नहीं पढ़ पाएगी, इंग्लिश मीडियम नहीं चला पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार उसको भेजिए हमारे पास। वो आए, फिर ये हमारे पास आई, रोने रोने लगी, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ये बात तो मैं भूल ही गया था, फिर इसने अभी जो भी याद दिलाई तो मुझे याद आई। तो मैं, हाँ, ये इसी को मैंने कहा था कि हाँ तुम आओ, पढ़ो, ज्वाइन करो, अगर देखो समझो, अगर देखना तुम बहुत आगे जाओगी। और आज जो मैंने कहा था उसको इसने करके दिखाया। ठीक है, तो मुझे बस इतना ही है कि मैं अगर कुछ बच्चों से कुछ अच्छी चीज कह रहा हूँ, बच्चे को करके दिखाते हैं तो टीचर को यही खुशी मिलती है। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी मिली है। थैंक यू बेटा, ठीक है। और आगे बढ़ो लाइफ में और कुछ बन के दिखाओ, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।